एक लंबी थ्योरी हम लोग करेंगे एंड देन लैब करेंगे। सो एक मिनट। तो आप में से कोई जीपीओ ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पर वर्क कर रहा है या ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट इस रोल पर काम कर रहा है सर्वर एडमिन में? ये क्लाउड सर्वर या ऑन प्रिमाइसेस सर्वर किसी पर भी, ये हर जगह सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो मैनेज कर रहे हो आप लोग कोई भी? सर, किया है बट कंटिन्यूस नहीं किया है। एकदम परफेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है थोड़ा। अच्छा। हम्म। ओके, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। ये हमारे डोमेन इन्वायरमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है। जब भी हम एज अ सर्वर एडमिन किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं या बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन या पॉलिसीज़ कॉन्फ़िगर करनी होती है। ये वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी है पूरे इन्वायरमेंट को, डोमेन इन्वायरमेंट को सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल और मैनेज करने के लिए। ओके। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रुप पॉलिसी लाइक इट इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ फीचर। ओके, फीचर and used to manage, okay, used to manage policy or provide centralized controlled in domain environment। okay। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक फीचर है और इसका यूज़ किया जाता है मैनेज करने के लिए पॉलिसी को या फिर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल प्रोवाइड करने के लिए। ओके, डोमेन के सभी कंप्यूटर सिस्टम को मीन्स एडमिन कैन अप्लाई the policies for users and computers in domain infra, राइट। जो भी हमारा डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें हम अपने सर्वर से यूजर्स एंड कंप्यूटर्स को पॉलिसी अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे डोमेन इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, बहुत सारे यूजर्स काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स काम कर रहे होते हैं, मतलब कनेक्ट होते हैं हमारे डोमेन के साथ। तो एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ये प्रोवाइड करता है। ओके। एंड अगर हम लोग यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक डायग्राम डिज़ाइन करता हूँ। ये तो सबसे पहले हम लोग एक डोमेन मशीन लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय डोमेन। ओके। और जो हमारा डीसी है इसका नेम है डोमेन, या मैं अपना डोमेन नेम जो बनाया हूँ वही दे देता हूँ, सीखो लाइव डॉट लोकल। ओके, ये हमारा सीखो लाइव डॉट लोकल। और इस डोमेन के प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी डोमेन प्रॉपर्टीज़ हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं। इसके अंदर हम लोग प्लान करते हैं मल्टीपल्स यूज़र। ओके, एक मिनट। इसमें ब्रश पेंट किधर होता है?
हाँ। तो इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे इसके अंदर हम लोग यूजर्स मैनेज करते हैं, बहुत सारे यूजर्स, राइट। यूजर्स मैनेज करते हैं, या 2 पिक्सल पर किस आएगा, और यहाँ पर हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर्स मैनेज करते हैं, ओके। मल्टीपल्स ऑफ यूजर्स एंड कंप्यूटर, ओके। तो ये जो डोमेन इन्वायरमेंट है ना, अब इसमें मान लिया कि हमारा जो यूज़र इन्वायरमेंट है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। मे बी HR डिपार्टमेंट है, ओके। मे बी मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मे बी टेक्निकल डिपार्टमेंट है। और कंप्यूटर्स भी ऐसे हैं, अलग अलग ग्रुप के लिए कंप्यूटर्स अप्लाई किए गए हैं, यूज करे जा रहे हैं, ओके। और मे बी इन सभी डिपार्टमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, ये हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे होते हैं अपने डोमेन के अंदर? ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट से कर रहे होते हैं, OU। क्लियर है सबको? करा चुके हैं प्रैक्टिकल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ अ कंटेनर। ये हमारा क्या है? एक कंटेनर है, ओके। तो ग्रुप पॉलिसी का काम क्या होता है कि इन सभी कंटेनर्स के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं? सक्सेसफुली पॉलिसी डिप्लॉय कर सकते हैं, ओके। इसको बोला जाता है डोमेन लेवल पॉलिसी, और डोमेन लेवल ग्रुप पॉलिसी, राइट। अगर हम देखें कि ये जो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट है या ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारे डोमेन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3 कंपोनेंट पर अप्लाई होता है। बट ओवरऑल अगर हम टाइप्स ऑफ और प्रेसिडेंस ऑफ पॉलिसीज़ की बात करें, तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ लाइक रूल इन GPO, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन अप्लाई GPO ऑन लोकल कंप्यूटर। अगर हम लोग वैसे देखें तो इसको हम अप्लाई कहाँ करते हैं? सबसे पहले अगर देखा जाए तो ऑन लोकल कंप्यूटर, लोकल GPO, ओके। एंड सेकेंड हम लोग देखें GPO अप्लाई करने के लिए, सो वी कैन अप्लाई GPO ऑन साइट्स, एंड वी कैन अप्लाई GPO ऑन डोमेन्स, ओके। एंड लास्ट वन अप्लाई GPO ऑन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, जिसमें प्रायोरिटी या जो कॉन्फ़िगरेशन है सबसे ज़्यादा किसके साथ अप्लाई किया जाता है GPO का? मोस्ट ऑफ केसेस में एवरी टाइम वी नीड टू गो विथ कंटेनर, ओके, विच इज़ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ओके। तो जो हमारा GPO है, लोकल GPO, एंड लोकल GPO के लिए आपको किसी सर्वर एडमिन का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन यू कैन डिप्लॉय GPO ऑन योर क्लाइंट मशीन एज वेल एज योर सर्वर मशीन, बट इट इज़ अप्लाई ऑन वर्क ग्रुप कंप्यूटर, ओके। ये किस पर अप्लाई होता है? आपके वर्क ग्रुप कंप्यूटर पर अप्लाई होता है, लोकल कंप्यूटर। तो अप्लाई ओनली टू अ सिंगल कंप्यूटर। सो लोकल GPO basically apply only to a single computer, राइट। ये हमारा क्या होता है? एक सिंगल कंप्यूटर पर GPO अप्लाई होता है, मीन्स स्टैंड अलोन, ओके, कंप्यूटर। एंड वी कैन मैनेज दी GPO थ्रू gpedit.msc, लाइक gpedit.msc, ओके। तो अगर हम इस लोकल GPO की बात करें फॉर एग्जांपल के लिए, तो इंडिविजुअल कोई मशीन मैं ले लेता हूँ। जैसे हमारे पास एक मशीन है यहाँ पर जो कि है क्लाइंट, ये क्लाइंट, और मैं लोकल कंप्यूटर से या लोकल मशीन से लॉगिन करता हूँ client1/win10। किसी डोमेन कंप्यूटर से नहीं ज्वाइन करेंगे, डोमेन यूजर से ज्वाइन नहीं करेंगे, बेसिक मैंने
ये एक लोकल अकाउंट से लॉगिन किया है। तो अगर हम यहाँ पर ये कमांड अप्लाई करते हैं विच इज जीपी एडिट डॉट एम एस सी एंटर, तो हमें एक जीपीयू की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, नहीं ओपन हुआ। अच्छा हुआ। ये हमारा लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर, आप इधर देख सकते हो। तो ये पॉलिसी हम, या फिर ये जब हम खुद के लिए ही अप्लाई करते हैं तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है, इसको कोई एक्सप्लेन करेगा? ये सर्वर का पार्ट नहीं है, नॉर्मल क्लाइंट टेबल का है, बट कैन एनी वन एक्सप्लेन व्हाट इज लोकल ग्रुप पॉलिसी? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लोकल ग्रुप पॉलिसी? क्या लगता है कि ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता होगा फिर? नहीं यार, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। अ, ये जो पॉलिसी है ये हम डिप्लॉय करते हैं, मान लिया कि हमारा जो लोकल पॉलिसी है या हमारा जो लोकल डिप्लॉयमेंट है, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। ओके, यूजर्स होते हैं। मे बी देयर इज एडमिन यूजर। ओके, देयर इज एडमिन यूजर, देयर इज स्टैंडर्ड यूजर। ओके, गेस्ट यूजर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स होते हैं। ओके, सो एज अ एडमिन we can deploy the policy for the users. Okay, this is the local policy. तो लोकल पॉलिसी हमारा क्या होता है, एक तरीके का इंडिविजुअल मशीन के लिए अप्लाई किया जाता है। बट यहाँ पर साइट, व्हाट अबाउट साइट लेवल पॉलिसी? ये हमारा क्या होता है, बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड जब भी आपका कोई एडीडीएस सर्वर प्रमोट होता है, ओके, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर प्रमोट होता है, एट दैट टाइम ऑटोमेटिकली एडीडीएस इंक्लूड जीपीओ यानी कि ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट सेटिंग वाइल इंस्टॉलेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर और सर्विसेज। तो जब भी आपका कोई सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी के लिए प्रमोट किया जाता है, जैसा कि हमारा ये सीखो लाइव डॉट लोकल प्रमोट हुआ है, तो हमें इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप यहाँ पर देखेंगे ऑटोमेटिक आपका ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का एक सेटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? दिस इज द ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट सेटिंग। तो ये ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, अच्छा, अगर ये ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट सेटिंग हमें देखने को मिल गया तो हम यहाँ से वो सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ओपन कर लेते हैं इसको। ये आप देखो, बहुत सारे तरीके के यहाँ पर ग्रुप पॉलिसी और ये सब दिया हुआ है। ओके, तो क्या मतलब है यहाँ पर कि ये हमारा जो साइट लेवल का है ना, साइट लेवल का, कि अ साइट इन एक्टिव डायरेक्टरी रिप्रेजेंट अ फिजिकल नेटवर्क लोकेशन। साइट क्या होता है हमारा, इट इज अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल साइट। ओके, तो ये हमारा साइट्स वगैरह जो भी होता है और ये सारी चीजें हमारे जीपीयू के साथ क्या होते हैं, लिंक हो सकते हैं। जीपीयू क्या करता है, या हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं उन सबको लिंक करके रखता है, या साइट्स ऑटोमेटिक में, सॉरी, ऑटोमेटिकली एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ओके, जब हम डोमेन प्रमोट कर रहे होते हैं तो मैंने बता रखा है कि साइट को हम लॉगिन कैसे कराते हैं, ये सब। तो थोड़ा सा उसको रिमेंबर रख के ये कॉन्सेप्ट आप समझो, ताकि मुझे उधर बार बार ना जाना पड़े। तो क्या करना है हमें, साइट मीन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल लोकेशन इन अ नेटवर्क। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर, कि जो भी हमारा साइट लेवल का मैनेजमेंट होता है या जीपीओ होता है, वी कैन प्लान थ्रू दिस। ओके, तो साइट हमारा क्या करता है, साइट
इन एक्टिव डायरेक्टरी, इन एक्टिव डायरेक्टरी साइट रिप्रेजेंट अ फिजिकल लोकेशन। ओके, अ फिजिकल लोकेशन, लाइक हमारा अगर एक हेड ऑफिस है तो उसकी जो ब्रांच ऑफिस है, उसकी जो ब्रांच ऑफिस है। ओके, जानते हैं आप लोग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि फ्रॉम अ सिंगल लोकेशन वी कैन मैनेज डिफरेंट डिफरेंट साइट्स, पॉलिसीज। ओके, ये सब है। एंड ऑल्सो वी कैन डिप्लॉय द पॉलिसी फॉर डोमेन। ओके, डोमेन मीन्स वी कैन लिंक जीपीओ टू डोमेन। ओके, डोमेन आर डोमेन्स। हम लोग जीपीयू को क्या करते हैं, डोमेन पर लिंक करते हैं। और जो भी हमारे यूजर्स एंड कंप्यूटर्स होते हैं, डोमेन लेवल का जो जीपीयू होता है, ये जितने भी हमारे यूजर्स एंड कंप्यूटर्स होते हैं उन सभी पर ही अप्लाई हो जाता है, पूरे ऑल ओवर डोमेन इन्वायरमेंट में अप्लाई हो जाता है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन वाइड जो पॉलिसी होती है वो हम यहीं से अप्लाई करते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी डोमेन के ऊपर पूरी पॉलिसी डिप्लॉय करनी है कि हर कंप्यूटर यूजर पर अप्लाई हो जाए, तो हम ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ केसेस में भी ये चीज़ उतना फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि ये पूरे इन्वायरमेंट में अप्लाई हो जाता है। तो हो सकता हो कि किसी इन्वायरमेंट या किसी डिपार्टमेंट या किसी को ज़रूरत ना हो, और अगर हम डोमेन पर अप्लाई कर देते हैं और उस पर्टिकुलर ओयू को वो पॉलिसी डिप्लॉय हो जाती है, तो यहाँ पर बस दो ही ऑप्शन होता है ना। या तो हम पॉलिसी को, या मान लिया किसी ओयू पर नहीं चाहिए किसी टॉप लेवल की पॉलिसी, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ब्लॉक इनहेरिटेंस में डाल सकते हैं। तो ब्लॉक इनहेरिटेंस क्या करता है, बेसिकली पॉलिसी को बाईपास कर देता है, वो अप्लाई नहीं होने देता। बट ये भी हो सकता है कि डोमेन इन्वायरमेंट पर कोई वॉलपेपर नाम की पॉलिसी लगी है जो सारे यूजर को चाहिए ही चाहिए वो। तो फिर हम वहां पर इन्फोर्स भी करना सीखते हैं, या इन्फोर्स करना पड़ता है ना। तो रेयरली ऐसा प्लान किया जाता है, बट बहुत ही केयरफुली इन सारी प्लानिंग्स को किया जाता है। हम लोग जब भी डोमेन इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे होते हैं ना, तो ओयू के ऊपर काम कर रहे होते हैं, एक यूजर को भी पॉलिसी देनी है, ग्रुप को भी पॉलिसी देनी है, कुछ भी ऐसा है, तो ओयू सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, बेस्ट ऑप्शन होता है फॉर जीपीयू कॉन्फ़िगरेशन। ओके, फॉर जीपीयू। अब ये बेस्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लिया कि मुझे 10 यूज़र को, 10 यूज़र हैं टोटल, ABCDEF वट एवर ऐसे, इन 10 यूज़र्स को पॉलिसी देनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ओयू बना सकते हैं, है ना। एक ओयू बना लें, लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए MR-OU और इन 10 यूज़र को हम क्या करें, इसके अंदर अटैच कर दें और जीपीयू क्रिएट करें, और जीपीयू को हम इस ओयू पर अप्लाई कर दें, ऑटोमेटिक वो इन 10 यूज़र को पॉलिसी डिप्लॉय हो जाएगा। क्लियर है। तो बेसिकली ये 4 लेवल या टाइप्स हम लोग जीपीयू के उसमें अप्लाई करते हैं। इनका जो सही तरीका है वो होता है LSDOU, ये फॉर्मूला है। पहले हमारा क्या होता है, लोकल पॉलिसी, फिर साइट लेवल, फिर डी, ये हमारा डी है, डोमेन लेवल, और फिर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ओके, अब व्हाट टाइप ऑफ पॉलिसी, व्हाट टाइप ऑफ configuration or control we can manage through group policy. So every types of control we can manage through group policy. Related thousands of computer settings we can control through group policy. Okay, means through group policy we can manage password level policy. Okay, password level configuration हम लोग मैनेज कर सकते हैं। वी कैन मैनेज अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी हम लोग मैनेज कर सकते हैं, लाइक फायरवॉल लेवल पॉलिसी। ये इंटरव्यूज में सब पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे।
and software level policy. Software means software deployment or restrictions, okay? Software deployment or restrictions, okay? Level policy. And desktop wallpaper लेबल पॉलिसी. ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पर मेन्यू एंड फंक्शंस लेबल पॉलिसी, विंडोज़ मेन्यू, विंडोज़ फीचर, फंक्शंस लेबल पॉलिसी, फाइल फोल्डर लेबल पॉलिसी, फाइल एंड फोल्डर लेबल पॉलिसी, नेटवर्क लेबल पॉलिसी, etc. Okay, login label policy, removal storage, removal devices label policy means we can control each and everything related, all types of setting we can control through group policy. Okay, from single dashboard we can control everything, right? Okay. तो हम लोग यहाँ पर यूजर्स के लिए पॉलिसी डिप्लॉय करते हैं या फिर कंप्यूटर्स के लिए. मैंने क्या बताया, दो तरीके से. या तो हम जो जीपीयू है, अगर हम जीपीयू डिप्लॉय करते हैं, ये जीपीयू या तो हम डोमेन इन्वायरमेंट में यूजर्स के लिए करेंगे या फिर कंप्यूटर्स के लिए करेंगे, राइट? ओके, या तो कंप्यूटर्स के लिए करेंगे. लेकिन जब भी हम पॉलिसी डिप्लॉय करेंगे तो ये प्लान करके करेंगे कि हमें इंडिविजुअल यूज़र या ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में नहीं लाना है. हालांकि आ, जब हम लोग बहुत 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 पहले 2008 सर्वर जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे, आई थिंक 13 14 15 साल पहले, मोर देन 14 15 ईयर. तो 2008 का जो कॉन्फ़िगरेशन था उसके अंदर हम लोगों को एक सेटिंग बताई जाती थी, लाइक इंडिविजुअल यूजर के लिए भी पॉलिसी डिप्लॉयमेंट करना बताया जा रहा था बाय ट्रेनर. ओके. तो वो पॉलिसी हम लोग अप्लाई कर रहे थे, नहीं लग रहा था, ट्रेनर कर रहे थे, लग रहा था, ये सारी चीज़ें. बट जब उसका मेथड प्रॉपर तरीके से ओयू के साथ डिप्लॉय किया जाता है ना, तो वो पॉलिसी बेस्ट मानी जाती है, वो पॉलिसी अच्छी होती है, मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन बेटर होती है. या बोल सकते हैं कि सिंपल, हमें इधर उधर ना समझकर बस इतना समझना है कि वी कैन डिप्लॉय द ग्रुप पॉलिसी ऑन ऑब्जेक्ट थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट और सब ओयू, या डोमेन लेवल की भी पॉलिसी डिप्लॉय कर सकते हैं या साइट्स लेवल की भी पॉलिसी डिप्लॉय कर सकते हैं. एक यूज़र के लिए अगर जाना है तो वी कैन डिप्लॉय द पॉलिसी थ्रू लोकल जीपीयू. ऐसा भी हम प्लान कर सकते हैं. तो अभी हम एक काम करते हैं, मान लिया कि हमारे पास ये कंप्यूटर सिस्टम है और ये हमारा क्लाइंट है. अब क्लाइंट हमारे डोमेन से कनेक्ट है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं. तो पहले तो हम लोग इस कंप्यूटर सिस्टम को अपने डोमेन के किसी भी यूज़र से लॉगिन करते हैं, बट पहले लोकल अकाउंट से लॉगिन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो सर्वर से रिप्लाई ले रहा है कि नहीं ले रहा है, आ रहा है रिप्लाई. हमेशा ये चेक कर लिया करें कि हमारा सर्वर से रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है. इसका जो टाइम जोन है वो 8:59 AM है, और 29:10:20 29:10:20 और 9:29, और यहाँ पर 9. तो भाई टाइम का कॉन्फ़िगरेशन इधर गड़बड़ है. तो डेट एंड टाइम को एडजस्ट करते हैं.
एशिया कोलकाता है कहीं? चलो। 9:31 PM। ठीक है। ओके। तो टाइम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर टाइम सिंक्रनाइज नहीं होगा तो पॉलिसी डिप्लॉय नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, प्रॉब्लम आएगी। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब जीपीओ की प्लानिंग करते हैं सबसे पहले। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं पॉलिसीज़ आपको दिखाऊं कि हमारे सिस्टम पर, ये हमारा सर्वर है और इस सर्वर पर मैं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट ओपन करता हूँ। विंडो आर, जीपी एडिट डॉट एमएससी। अगर ये हमारा सर्वर प्रमोट नहीं होता तो हम इंडिविजुअल मशीन को भी यहाँ से मैनेज कर सकते थे, जो भी लोकल पॉलिसी, लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी, वॉटेवर जो भी है यूजर एंड कंप्यूटर के लिए। बट यहाँ से हम देखें तो हमारा साइट्स के अंदर, यानी कि साइट लेवल की भी पॉलिसी, डोमेन के लिए पॉलिसी, और यहाँ पर हमारे पास ओयू के लिए भी पॉलिसी पॉसिबल है। ओके, लोकल, बाकी तीन हम यहाँ से मैनेज करते हैं। तो इन केस अगर कोई भी पॉलिसी हमारे सीखो लाइव डॉट लोकल्स लोकल के साथ कनेक्ट होकर काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सभी डोमेन ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई है। ये सबसे टॉप लेवल की पॉलिसी, मतलब सबसे टॉप प्रायोरिटी की पॉलिसी, यहाँ अप्लाई का मतलब सभी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स को वो अप्लाई है। ओके। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सिंपल, अपने डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोलर की डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी के अंदर आए तो एक पॉलिसी है, मतलब बनाई हुई, जो कि यहाँ पर पहले से इनरोल्ड है या अप्लाई है, यानी कि ये पॉलिसी हमारे पूरे डोमेन इन्वायरमेंट में अप्लाई है। ओके। और जो भी आप यहाँ पर जीपीओ क्रिएट करते हो वो ऑटोमेटिक ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड होता रहता है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दो पॉलिसी है, एक डोमेन के लिए और एक लोग कंट्रोलर के लिए, डोमेन कंट्रोलर और एक डोमेन पॉलिसी। तो ये दो पहले से बने हुए हैं। ओके। ये दो पॉलिसी हमारा क्या है, पहले से बना हुआ है, और यही वाली पॉलिसी यहाँ पर लिंक है। तो मेरे कहने का मतलब, जीपीयू में आप चाहो तो पॉलिसी की या ऑब्जेक्ट की प्लानिंग कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप किसी भी साइट या ओयू या डोमेन के लिए अप्लाई करो, वो ऑटोमेटिक जीपीयू के अंदर ऐड होता जाएगा। जैसे मैं डोमेन पर आऊं और एक न्यू जीपीयू क्रिएट करूं और इसका नाम दे दूं एच एच और ओके, तो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट के अंदर आप देखोगे एच एच आ जाएगा और यहाँ पर वो लिंक बस दिखाएगा। अगर आप यहाँ से डिलीट भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एच एच हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर है, जब तक यहाँ से नहीं डिलीट होगा तब तक हमारा पॉलिसी सेफ रहेगा। ये इतना समझ में आया सबको? सर एक बार रिपीट कर देंगे, मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क। बहुत लंबा रिपीट करना पड़ेगा, क्या रिपीट, मैं ये बता रहा हूँ, मैं एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ ओके। कि मैं बता रहा हूँ ग्रुप पॉलिसी, और ग्रुप पॉलिसी मैंने बताया है कि हम लोग लोकल तो gpedit.msc से करते हैं, और ये हमारा सीखो लाइव डॉट लोकल डोमेन के लिए है, और ये साइट्स के लिए है, और यहाँ पर हमारे ओयू के लिए है। ठीक है। जब भी हम कोई ओयू प्लान करें, जैसे सेल्स और एचआर ये भी है,
कहीं पर भी अगर हमारा जीपीयू कोई भी किसी भी साइट, किसी ओयू, किसी डोमेन से लिंक या क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमारे ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल हो जाता है। जैसा कि मैंने एच एच अभी क्रिएट कहाँ पर किया था, डोमेन वहाँ पे। पर, जी। बट यहाँ पर हमारा आ गया। आप कहीं पर भी कोई भी, जैसे ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्रिएट करो और वो किसी के लिए भी लिंक कर सकते हो। अभी मैंने कोई सेटिंग, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करा है, जस्ट एक डेमो दिखाया ये। बट हमारे पास पहले से कोई डोमेन पॉलिसी कॉन्फ़िगर है, सो व्हाट इज़ द प्रोसेस टू लाइक check the default policies according to this domain or linked GPU, ओके। तो मैं यहाँ से डिटेल्स पर आता हूँ या सेटिंग पर, तो सेटिंग में ये रिपोर्ट निकाल लेगा और कंप्यूटर्स के लिए जो भी पॉलिसी है वो यहाँ से आप देख सकते हो। तो पासवर्ड पॉलिसी बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई है और यूजर्स के लिए कोई पॉलिसी अप्लाई नहीं है। क्लियर है? इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि अगर हमें किसी भी क्लाइंट या किसी भी डोमेन पर ये देखना हो कि पॉलिसी का रिजल्ट क्या है या क्या पॉलिसी डिप्लॉय किया गया है उस पर, तो इसके लिए हम सीएमडी ओपन कर सकते हैं। और ये कमांड याद रखना, नोटबुक वगैरह भी लेकर आप लोग समझिए, जीपी रिजल्ट स्पेस हाइफन एच। और हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक्सटेंशन देना पड़ेगा, जीपी रिजल्ट स्पेस स्लैश एच रिपोर्ट डॉट एच टी एम एल क्रिएट कर देगा ये। और क्रिएट करने के बाद इसका जो भी लोकेशन आपने, करंट जो लोकेशन है उस पर आप जाकर चेक करेंगे तो आपको रिजल्ट ये रिपोर्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अब इस पर आप क्लिक करेंगे और इसका HTML अपडेट आप देखेंगे तो यस, आपको यहाँ पर आपके पॉलिसी के अकॉर्डिंग पूरा अपडेट देखने को मिल जाएगा, यू कैन सी। क्लियर है? थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जो जो पॉलिसी जैसे भी आपने डिप्लॉय करा हुआ है कैसे क्या है। ओके। तो पॉलिसी चेक करने का मतलब पूरी रिपोर्ट निकालने का, आप क्लाइंट पर भी ये कमांड जीपी रिजल्ट वगैरह का चेक कर सकते हो। जीपी रिजल्ट बस लिखो, आपको अगर उस पे नहीं देखना है तो क्लाइंट पर भी जस्ट आप लिखना। मैं देखता हूँ जीपी रिजल्ट। हाँ, यहाँ पर इतने सारे आपको सिनॉप्सिसेस मिल जाएंगे जिसका इस्तेमाल कर सकते हो इन पैरामीटर्स के थ्रू डिटेल्स फाइंड करने के लिए। राइट, है ऑप्शन। तो यहाँ पर देखो मैंने यही वाला इस्तेमाल किया था। आप स्लैश और ओनली रिजल्ट के लिए देखना चाहते हो तो और ले लो, एच के साथ हमें उसका एक्सटेंशन HTML में देना होगा तो डिटेल मिल जाएगा। टारगेट यूज़र नेम के साथ आप देख सकते हो या वटेवर, पूरी डिटेल्स है वहाँ पर। किसी यूज़र नेम के अकॉर्डिंग पॉलिसी सर्च करना है या वटेवर। तो अभी हम एक काम करते हैं यहाँ से, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि मैंने अ, जो भी ग्रुप लाइक यूजर्स या कंप्यूटर्स के लिए पॉलिसी या किसी उसके लिए दिया, बट सीखो लाइव डॉट लोकल के अंदर हम देखें तो डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी, अब इसको हम यहाँ से चाहें तो डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ से देखो, ऑल सेटिंग डिसेबल कर देंगे तो इस पॉलिसी का पूरा सेटिंग क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। और ये कब क्रिएट किया गया, क्या है, कैसे है, वो सब यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। कोई WMI लगाना है ना, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो हार्डवेयर फिल्ट्रेशन के लिए या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम फिल्ट्रेशन के लिए या फिर आर्किटेक्चर फिल्ट्रेशन के लिए WMI फिल्टर अप्लाई किया जाता है। अब हम एक काम करते हैं, एक GPU क्रिएट करते हैं और क्रिएट GPU एंड लिंक इट हियर, और मुझे यहीं पर लिंक करना, और मैं चाहता हूँ कि वॉलपेपर, WALPA, क्या है, डबल L, वॉलपेपर पॉलिसी फॉर ऑल ऑब्जेक्ट या वॉलपेपर पॉलिसी, एंटर।
मैंने यहाँ पर बनाया, बट ये ऑटोमेटिक अपडेट कहाँ पर हो गया? एक बार रिफ्रेश करो तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा, ये देखो। ओके। या तो फिर आप यहीं पर राइट क्लिक करके सारी पॉलिसी बना दो, लाइक ब्राउज़र डिप्लॉयमेंट टू HR डैश OU, कुछ भी ऐसा मैंने यहाँ पर HROU डैश OU। आप थोड़ा सा नेम क्लियर करके रखें ताकि किसके लिए ये आप डिप्लॉयमेंट करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर हो सकता हो कि हंड्रेड्स ऑफ पॉलिसी बनानी पड़े, थाउजेंड्स ऑफ पॉलिसीज बनानी पड़े। तो नेम क्लियर होगा, नहीं तो फिर आप ही नहीं समझ पाएंगे क्या पॉलिसी मैंने किस लिए कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो नेम क्लियर होना चाहिए कि ब्राउज़र डिप्लॉयमेंट करना है HROU के लिए ओनली। ओके। तो अब ये ब्राउज़र मान लिया डिप्लॉयमेंट, अब मान लिया कि मैं इसको एडिट करता हूँ, सॉरी, इसको रीनेम करता हूँ। रीनेम कभी भी कर सकते हैं यहाँ से, रीनेम ब्राउज़र की जगह मैं लिख देता हूँ क्रोम ब्राउज़र, या फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फायरफॉक्स ब्राउज़र। स्पेलिंग वगैरह देख लेना है ये। और भी पॉलिसीज़ हम यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन ब्लॉक, ब्लॉक डैश एप्लीकेशन टू ऑल। ओके, ब्लॉक एप्लीकेशन, वो मैंने कर दिया। और पॉलिसी बना सकते हैं, किस नाम से मैं बना दूं, जैसे लाइक ब्लॉक रिमूवल मीडिया, ओके, फॉर HROU या वट एवर, कुछ भी ऐसा आप आगे स्पेसिफाई कर सकते हो वो, है ना। गाइड मैंने कर दिया, बाकी आप इतना बहुत है। अब मान लिया कि मुझे कुछ डिप्लॉय करना है, अब ये वॉलपेपर पॉलिसी यहाँ लिंक है। अब वॉलपेपर पॉलिसी अगर यहाँ मैं कोई कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ हो जाएगा। क्लियर है सबको? क्योंकि वो लिंक है वहाँ पर। मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ कॉन्फ़िगर हो जाएगा, क्योंकि यही वाला GPO यहाँ पर शॉर्टकट है। देखो यहाँ। तो कभी कभी ये भी होता है कि हमारा GPO का कंप्लीट बैकअप बनाना हो, तो बैकअप ऑल, एंड मैं डेस्कटॉप पर इसका कंप्लीट बैकअप न्यू फोल्डर बना के रख देता हूँ, और ओके कर दिया, ये बन गया। इन केस कभी अगर कोई GPO डिलीट हो जाता है, जैसे कि HH करके, और ये है रीज़न कोई भी हो सकता है, और मैनेज बैकअप में आके हम HH को दोबारा से यहाँ से क्या कर सकते हैं, रीस्टोर करके यहाँ पर रिवर्ट कर सकते हैं, ये देखो। ठीक है, GPO का बैकअप एंड कॉन्फ़िगर वो रिकवरी इतना आसान है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक GPO अप्लाई करते हैं, एक GPO अप्लाई करते हैं, और इस GPO के थ्रू हम लोग कंट्रोल करने वाले हैं कि कैसे बेसिक कंट्रोल सेटिंग अप्लाई करते हैं, या बेसिक कंट्रोल कैसे अप्लाई करते हैं। अगर हम GPO के बेनिफिट्स की बात करें, अब इससे क्या लग रहा है, बेनिफिट्स क्या हो रहा है आपको? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ओके, मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा। GPO बेनिफिट्स, ओके। तो पॉइंट नंबर 1 मैंने ऑलरेडी इन शॉर्ट डिटेल कर रखा है, बट थोड़ा सा आंसर के लायक आपको डिटेल्स में दे दूं। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, ओके, प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, ओके। Centralized management means administrator can manage all user and computer in a domain from one place. Okay. No need to configure setting manually on each system. It provides centralized management. Second thing, it enhance security. Okay.
Means server admin can enforce the password policy, server admin can enforce the account lockout policy, firewall policy, software restrictions, and basic application restrictions through this particular setting or GPO. Okay. So this way we can say that this is the very, very important for every domain environment. Okay. Automated configuration, support automated configuration. Okay, means automatically apply the required configuration at startup of any computer. अगर किसी सिस्टम पर कोई अप्लाई, कोई पॉलिसी, कुछ ऐसा डिप्लॉय किया गया है, कुछ सेटिंग्स अप्लाई करी गई हैं, जैसे ही वो कंप्यूटर अप्लाई सॉरी रीस्टार्ट होगा या स्टार्ट होगा या लॉगिन होगा, ऑटोमेटिक उस पर वो सेटिंग या सिक्योरिटी अप्लाई हो जाएगा, ऑटोमेटिक। ओके। एक स्टैंडर्ड इससे मेंटेन होता है और इम्प्रूव होता है प्रोडक्टिविटी एंड सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, सब चीज़ें इसके थ्रू मेंटेन होती हैं। ओके। अब फॉर एग्जांपल के लिए अगर मुझे कोई ऐसा टेम्पलेट, तो मैंने आपको बनवाना बता दिया कि ये हमारे पास मल्टीपल टेम्पलेट यहाँ पर मैंने बना लिए, इतने सारे टेम्पलेट। अब इन केस मैं एक बेसिक सेटिंग कंट्रोल करना चाहता हूँ, और अभी अगर मैं दिखाऊं, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ अपने इस यूज़र को, जो कि विंडोज़ 10 नहीं बल्कि एडम यूज़र है, और इस एडम को मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ। ये देखो लॉगिन हुआ, और एडम यूज़र के ऊपर मैं कुछ पॉलिसी डिप्लॉय करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कंट्रोल पैनल ये ओपन कर पा रहा है। म- ओके, यहाँ पर कंट्रोल पैनल ओपन कर पा रहा है, और माई कंप्यूटर भी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ओपन कर पा रहा है, दिस पीसी के अंदर ये रिसाइकल बिन भी ओपन कर पा रहा है, और अदर एप्लीकेशन जैसे कैलकुलेटर वगैरह, कैल्क डॉट ई एक्स ओपन कर पा रहा है, एम एस पेंट सब कुछ ओपन कर सकता है, अभी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसको। बहुत टॉप लेवल के रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, अकाउंट वगैरह ये सब। बट मैं चाहता हूँ कि एक ब्लॉक एप्लीकेशन नाम का मैंने जीपीयू बनाया हुआ है, इसको एडिट करूं। अभी किसको अप्लाई करना ये डिसाइड नहीं है, ये बाद में डिसाइड करेंगे। और मैं ये अप्लाई करता हूं यूजर्स के लिए, पॉलिसी में जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल में यहाँ से प्रोविट एक्सेस टू कंट्रोल पैनल एंड पीसी सेटिंग, यहाँ से मैं इसको इनेबल करके जस्ट अप्लाई ओके कर दिया। कोई ऐड या रिमूव, अब कंट्रोल पैनल से रिलेटेड सारी सेटिंग है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या काम है किस चीज़ के लिए। मैं बैक करता हूँ, और मैं आ जाता हूँ डेस्कटॉप पर, और रिमूव कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप अप्लाई कर देते हैं। रिमूव रिसाइकल बीन फ्रॉम द डेस्कटॉप अप्लाई करते हैं। आप बाकी सेटिंग्स आप देखो, वॉलपेपर वगैरह अलग पॉलिसी में अप्लाई करेंगे। बहुत सारी पॉलिसी है यार। यहाँ पर आप देखो, डोंट रन स्पेसिफाइड विंडोज एप्लीकेशन टू ब्लॉक द एप्लीकेशन स्पेसिफिक एप्लीकेशन। तो यहाँ देखो कंट्रोल पैनल अलग पॉलिसी मैंने बनाया था, बट एक ही के अंदर सारा अप्लाई कर दिया, आप अलग अलग कर लेना जैसा भी हो। और मैं चाहता हूँ कि किस एक्सटेंशन पर, जो कि कैल्क डॉट ई एक्स पर अप्लाई हो जाए, एम एस पेंट, एम एस पी ए आई एन टी पेंट डॉट ई एक्स एंड क्रोम डॉट ई एक्स, आई एक्सप्लोर डॉट ई एक्स, जो भी एक्सटेंशन आप देना चाहते हो। ठीक है, इन सभी पर ये पॉलिसी इन सारे एप्लीकेशन पर अप्लाई हो, ये एप्लीकेशन रन ना हो। ठीक है, इनेबल कर दिया, और बहुत सारी सेटिंग्स आप देख सकते हो।
तो अब ये मैंने ब्लॉक एप्लीकेशन के अंदर ये सारी सेटिंग्स अप्लाई किया। अब ये किसको मैं डिप्लॉय करना चाहता हूँ, अगर पूरे डोमेन इन्वायरमेंट पे करना चाहता हूँ तो ये इस पर भी, इस मशीन को लेकर अपने पूरे डोमेन ऑब्जेक्ट, यानी कि जितने भी हमारे कंप्यूटर रिसोर्स या ऑब्जेक्ट अभी करेंटली इस मशीन पर अवेलेबल हैं, आप एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर के अंदर आकर जितना भी आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं सभी के लिए वो डिप्लॉय हो जाएगा। या इवन देन यहाँ पर जो भी हैं, सेल्स टीम के अंदर कोई है, एचआर के अंदर कोई है, अकाउंट के अंदर एडम है, अकाउंट के अंदर एडम है, जो कि एडम हमारा क्लाइंट की तरफ लॉगिन है। और एक हम क्या करते हैं, सेल्स के अंदर भी या एचआर टीम के अंदर भी एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं, HR user 1, और इसको भी लॉगिन नेम देते हैं HR user 1। और जस्ट मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ। डन। ठीक है। तो अभी जो हमारा क्लाइंट साइड ये यूज़र लॉगिन है वो है एडम। ये आप देख सकते हो, ये कौन है, विंडोज़, एक मिनट, विंडो आर लॉग ऑफ, एडम अकाउंट का, अकाउंट ओयू का ये मेंबर है या यूजर है। उसको ऑन होने देते हैं। अब इधर आ जाते हैं और सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, अपने यहाँ पर अपना जो ये ब्लॉक एप्लीकेशन है इसको डिप्लॉय करते हैं अकाउंट के लिए। अकाउंट के लिए अगर मैंने डिप्लॉय कर दिया लिंक एग्जिस्टिंग जीपीओ, और कौन सा जीपीओ, ब्लॉक एप्लीकेशन, ओके। तो अकाउंट के अंदर जितने भी यूजर हैं उन सब पर ये ऑटोमेटिक, या कंप्यूटर्स जो हैं उन पर ये पॉलिसी डिप्लॉय हो गया। डिप्लॉय करने के लिए CMD ओपन करो और GP अपडेट स्पेस स्लैश फोर्स एंटर, ताकि फोर्सफुली पॉलिसी अपडेट हो जाए। क्लाइंट को तुरंत रिजल्ट देखने के लिए आप इसको रीस्टार्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ से GP अपडेट स्पेस स्लैश फोर्स डिप्लॉय करके, ओके। कैप्चर पॉलिसी कैन नॉट बी अपडेट सक्सेसफुली, द फॉलोइंग एरर्स इन द प्रोसेसिंग, लैक ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, लैक ऑफ कनेक्टिविटी वो होता है, रहेगा। हम लोग कैलकुलेटर वगैरह ओपन करते हैं, ओपन हो रहा है मतलब यस, लैक ऑफ कनेक्टिविटी सही में है। तो कनेक्टिविटी फिक्स करने के लिए जो नेटवर्क अडॉप्टर हमने कल रीसेट कर दिया था उसको सही कर देते हैं। छोटा सा अपडेट है बस, चेंज सेटिंग, यस। या तो एक काम करते हैं, कनेक्टिविटी मेंटेन करना है ना, तो यहाँ से सेटिंग और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ले लेते हैं, नेट, ओके, कनेक्ट, नेट, ओके।
ठीक है, हो गया। कल नेटवर्क मैंने हटा दिया था ना, होस्ट ओनली कर दिया था, तो लैक ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी में ऐसा होता है। आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में तो कभी ये करना नहीं है, तो पब्लिक नेटवर्क के साथ हम मतलब एक नॉर्मल नेट नेटवर्क के साथ जाते हैं। और यहाँ पर भी हम एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें तो बेटर है, बट उतना समय नहीं है आज हमारे पास, तो मैं जस्ट लॉग ऑफ करके एक बार रिजल्ट देखता हूँ, अदरवाइज कल सेम यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो लॉग इन करते हैं। और मैंने ये जो पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट डिप्लॉय किया है अकाउंट के लिए, ब्लॉक एप्लीकेशन का डिप्लॉय किया है, और अकाउंट में हमारा एडम है, यानी कि सब कुछ ओके है। तो फिर हम यहाँ से देखेंगे तो ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। कह रहा है कि द ऑपरेशन हैज़ बीन कैंसल्ड ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस इन इफेक्ट ऑन दिस कंप्यूटर, प्लीज कॉन्टेक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। माई कंप्यूटर भी अब ब्लॉक हो चुका होगा, आप नहीं एक्सेस कर सकते। रिसाइकल बिन भी यहाँ से हट चुका है, और जो जो सेटिंग्स मैंने अप्लाई किया था वो सब यहाँ पर नहीं मिलेगा। समझ में आया सबको? ये बेसिक एक सेटिंग था, जीपीयू अप्लाई करना था। ओके, सो बेसिक सेटिंग्स का बहुत सारा अपडेट हम लोगों ने देख लिया था। तो हमारे पास जो क्लाइंट मशीन है विंडोज़ 10 ये है। ओके, तो यूजर प्रोफाइल सर्विस, देयर वाज अ प्रॉब्लम विथ योर roaming प्रोफाइल, यू हैव बीन साइंड इन विथ योर प्रीवियसली सेव्ड लोकल प्रोफाइल, प्लीज सी द इवेंट लॉग फॉर डिटेल्स और कॉन्टैक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो हम लोगों ने पॉलिसी डिप्लॉय किया था, और अकॉर्डिंग टू पॉलिसी ये कह रहा है कि कुछ रोमिंग प्रोफाइल को लेकर अपडेट है। तो नो प्रॉब्लम, हम लोगों ने बेसिक कैलकुलेटर, एम एस पेंट और इन सब चीज़ों को ब्लॉक कर दिया था, जो कि सक्सेसफुली अप्लाई है। एंड इन केस अगर मुझे ये पॉलिसी जो अप्लाई किया गया था हम लोगों द्वारा लास्ट सेशन में, अगर उसको अपनी डोमेन से रिमूव करना है तो हम वो रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल हमें ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट को ओपन करना होगा। और यहाँ पर जो ब्लॉक एप्लीकेशन का ऑप्शन है, हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव अगर कर देते हैं, लाइक डिलीट कर देते हैं। और अभी ये पॉलिसी नहीं डिलीट हुआ है, उसका जस्ट एक लिंक जो हमारे अकाउंट टीम के ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट या कंटेनर के साथ था वो जस्ट रिमूव हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा स्टिल ब्लॉक एप्लीकेशन की जो पॉलिसी अवेलेबल है, और इस पे जो जो पॉलिसी आपने अप्लाई किया हुआ है वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर कन्फिगर हैं, कोई इशू नहीं है। इस ब्लॉक एप्लीकेशन को जिस भी कंटेनर के लिए हम डिप्लॉय करेंगे वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाएगा और वर्क करेगा। ओके, तो देखो इसके अंदर ये अलग अलग पॉलिसी अप्लाई करी गई हैं, जिसमें कंट्रोल पैनल की ये पॉलिसी है, डेस्कटॉप की ये पॉलिसी लगाई गई है, और पॉलिसी जो स्पेसिफिक कंप्यूटर को बंद करने के लिए, सॉरी एप्लीकेशन को ब्लॉक करने के लिए ये पॉलिसी है। तो जो भी हमने अप्लाई किया था यहाँ से हम कभी भी उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, अब हमने क्या बताया था कि हमारा जो अकाउंट टीम है, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर आते हैं। ओके,
तो ये जो एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर की सेटिंग है, यहाँ पर हमने अकाउंट टीम के अंदर एडम को बना रखा है और एचआर टीम के अंदर एचआर यूज़र वन को बना रखा है। ठीक है। तो मान लिया कि मुझे कोई ऐसी पॉलिसी डिप्लॉय करनी है जो पूरे डोमेन इन्वायरमेंट के लिए हो। ओके। वो पूरे डोमेन इन्वायरमेंट के लिए हो। तो हम क्या करते हैं, ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो कि हम डिप्लॉय करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो भी, जैसे वॉलपेपर की पॉलिसी है, अगर हम ये डिप्लॉय करते हैं तो ये पूरे डोमेन इन्वायरमेंट के लिए जाएगा। बट इसके लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे एक लाइक वॉलपेपर होना चाहिए जो डॉट जेपीजी के एक्सटेंशन में होना चाहिए। तो एम एस पेंट अगर मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ और एम एस पेंट को मैं यहाँ से जस्ट एक बैकग्राउंड फिल करते हैं, वो भी इस कलर में, और एक टेक्स्ट यहाँ पर मेंशन कर देते हैं www डॉट, एक नेम दिया और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से जूम कर देता हूँ और इसका जो कलर है वो मैं ये कर दिया। और फाइनली ये जो वॉलपेपर है मैं इसको सेव करता हूँ, फाइल में आकर सेव एज और जेपीजी। ठीक है। जेपीजी में हम यहाँ से इसको सेव करते हैं और सेव करता हूँ मैं डेस्कटॉप पर। और यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, लाइक वॉलपेपर या बैकग्राउंड। ठीक है। और इस बैकग्राउंड के अंदर मैं एक नेम से सेव करता हूँ जो कि है लाइक इमेज डॉट जेपीजी। ओके। तो आपको क्या करना है, सिंपल ध्यान देना है स्टेप्स को। एक वॉलपेपर लेना है और वो वॉलपेपर हमारा होना चाहिए सिंपल डॉट जेपीजी के एक्सटेंशन में। ओके। एंड जेपीजी के साथ फिर हम आगे वर्क कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जो वॉलपेपर है वो ये है, बैकग्राउंड नेम से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी चेक करते हैं और जेपीजी एक्सटेंशन में है। और इस पे एक बार डबल क्लिक करके ओपन करके देख लें, इमेज प्रॉपर ओपन हो रहा है कुछ इस तरीके से। ये किस में ओपन हो रहा है, एमएस पेंट के अंदर ओपन हो रहा है। ओके। तो अच्छा ठीक है, फिर अब हम इमेज डॉट जेपीजी को पूरे डोमेन इन्वायरमेंट के लिए डिप्लॉय करना चाहते हैं। ओके। तो इसके लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीपीओ क्रिएट करेंगे वॉलपेपर पॉलिसी नेम से या कोई भी, इसको एडिट करेंगे। और एडिट करने के बाद सिंपल हम लोग यहाँ से यूजर कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। ओके। लेकिन एक काम करो कि जब भी हम लोग, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या फिर आपका वॉलपेपर हो या नेटवर्क में कोई भी रिसोर्स को डिप्लॉय करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने किसी भी ऐसी डायरेक्टरी को सबसे पहले फुल परमिशन के साथ शेयर कर देते हैं ताकि उसका एक नेटवर्क पाथ हमें मिल सके। ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको शेयर कर देता हूँ एवरीवन को, ये नेटवर्क पाथ हमारे पास है, इसका लिंक कॉपी कर लो आप। एंड यस, ये हमारा हो गया शेयर। ठीक है। अब शेयर हो जाने के बाद इस वॉलपेपर को मैं सभी को दे सकता हूँ। अभी देखो हमारे क्लाइंट मशीन पर भी एक विंडोज़ का नॉर्मल वॉलपेपर है। तो कंपनी के अंदर एक कंपनी का लोगो होता है, उसी के भी आप पर सारी कॉन्फ़िगरेशन और सब कुछ होता है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से जीपीओ को ओपन करेंगे
ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, राइट क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे, एंड शेयर करने के बाद का ये प्रोसेस है। ओके, क्लियर है? अगर पाथ आपने कॉपी नहीं किया है तो आप दोबारा से उस पाथ को यहाँ पर कॉपी कर लें, बैकग्राउंड वॉलपेपर इमेज। तो ये पाथ आपको दोबारा से मिल जाएगा, नेटवर्क पाथ होना चाहिए, ये ध्यान देना। इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो और इमेज डॉट जेपीजी आपको स्लैश लगाकर लिख देना होगा। ओके, उसके बाद मैं यहाँ से यूजर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज़ के अंदर आ जाऊँगा। क्लियर है? कहाँ पर होगा ये? डेस्कटॉप की पॉलिसी है तो डेस्कटॉप पर आएंगे और डेस्कटॉप वॉलपेपर यहाँ पर मिल जाएगा। डबल क्लिक करेंगे और बेसिक कुछ कॉन्फ़िगरेशन है डेस्कटॉप या वॉलपेपर को लेकर। तो मैं यहाँ से जैसे ही इनेबल करूँगा, ये वॉलपेपर का लोकेशन पूछेगा, तो ये सी पूछ रहा है, एग्जाम्पल यूजिंग अ लोकल पाथ और एग्जाम्पल यूजिंग अ नेटवर्क पाथ। तो मैं नेटवर्क पाथ यहाँ पर देता हूँ, डबल बैक स्लैश DC1 स्लैश बैकग्राउंड स्लैश इमेज डॉट जेपीजी। ठीक है, और मेक श्योर कर लेना कि आपका इमेज डॉट जेपीजी इस लिंक से ओपन हो रहा है। विंडो आर पाथ गलत नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा ओपन हो रहा है, ठीक है। फाइनली ये करने के बाद मैं इसको चाहता हूँ कि ये पूरी तरीके से फिल हो जाए, है ना। फिल करना है या जैसा भी आपको वॉलपेपर को अपने सेट करना है, स्ट्रेच करना है, वट वो आप करेंगे। एंड बस इतना ही करना है और आपको अप्लाई करना है और ओके कर देना है, ठीक है। ये आपका अप्लाई हो गया। अब ये हमारे डोमेन के सभी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो गया। ओके, ये वॉलपेपर की पॉलिसी। मेरे कहने का मतलब, ये वॉलपेपर अगर हमने डोमेन के साथ कनेक्ट करके ऐड किया तो ये हमारे HR टीम, अकाउंट टीम और वॉलपेपर पॉलिसी या किसी भी यूज़र के लिए ये कॉन्फ़िगर हो गया। जो भी हमारे डोमेन के यूज़र हैं, सभी एग्जिस्टिंग यूज़र के लिए डिप्लॉय हो गया, वो अकाउंट के अंदर हो या कहीं पर भी हो। इतना करने के बाद फाइनल आप यहाँ से CMD को ओपन करो और GP अपडेट स्पेस/फोर्स ग्रुप पॉलिसी को अपडेट करिए। क्लाइंट पर आना है, विंडो आर CMD GP अपडेट/फोर्स। ओके, डन। तो अभी वॉलपेपर अगर हम लोग यहाँ से चेंज करते हैं, सम ऑफ दीज सेटिंग्स आर हिडन और मैनेज्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पॉलिसी डिप्लॉय है। अब अगर मैं यहाँ से विंडो आर लॉग ऑफ करके चेक करूँ, लॉग ऑफ, तो शायद अप्लाई हो जाना चाहिए, नहीं तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो रीस्टार्ट कर लेंगे, बट चेक कर लेते हैं।
हो गया डिप्लॉय? क्लियर है? समझ में आया? कोई बोल नहीं रहा है? हाँ सर समझ। ओके। तो अब जो मैं पॉलिसी बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से समझना। इन केस, चलिए ठीक है कोई नहीं। बड़ा लेट रिस्पॉन्स करते हो आप लोग। अब मैं नहीं पूछूंगा, हर पॉइंट पर मैं पूछता हूँ समझ में आया है, ओके ओके। मतलब आप लोग नहीं पूछने का मतलब सब कुछ क्लियर हो रहा है, मैं ये समझूंगा आगे से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एच आर टीम को देखें तो एच आर यूजर वन एक यहाँ पर लॉगिन है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं यहाँ से अकाउंट टीम के अंदर आऊँ तो एक एडम करके यूजर है, दोनों अलग अलग कंटेनर हैं। और मैं क्लाइंट पर अगर जाता हूँ और विंडो आर लॉग ऑफ करता हूँ, एंटर करता हूँ, जो पॉलिसी मैंने डिप्लॉय किया है वो हमने डिप्लॉय किया है अपने डोमेन के साथ। तो डोमेन के साथ डिप्लॉय करने से क्या हुआ है कि इन केस अगर हम अदर में जाकर अपने डोमेन के किसी भी यूजर से लॉगिन करते हैं तो हमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सारे डोमेन को वो पॉलिसी मिलेगी। इस पर भी है, कोई भी डोमेन से आप लॉगिन करो। अगर आप ये चाहते थे कि ये जो वॉलपेपर की पॉलिसी है, ग्रुप पॉलिसी, ये सिर्फ और सिर्फ एडम पर अप्लाई हो, तो आपको अकाउंट पर ये पॉलिसी को क्या करना था, जीपीओ को कनेक्ट करना था या लिंक करना था। पर अगर आप चाहते हो नहीं सभी को अपडेट हो तो आपको सिंपल क्या करना था, सी को लाइव लोकल पर कनेक्ट कर देना था। बट मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे सिस्टम पर, यानी कि जो अकाउंट टीम है या जो एचआर टीम है, एचआर यूजर वन जो इसके अंदर काम कर रहा है, यहाँ से आप मैनेज करके करके देखो। एचआर यूजर वन ये लॉगिन हो रहा है, इसको भी पॉलिसी डिप्लॉय हो रही है, बट एचआर को तो ये पॉलिसी नहीं चाहिए, राइट। एचआर टीम को ये पॉलिसी नहीं चाहिए। तो एक ऑप्शन यहाँ पर है ब्लॉक इनहेरिटेंस का। अगर मैं ये डिप्लॉय कर देता हूँ तो कोई भी अपर की जो पॉलिसी है वो बाईपास हो जाएगी और ये हमारे ऑब्जेक्ट को अप्लाई नहीं होगा। चलिए ठीक है, थोड़ा टाइम वेट कर सकते हो या फिर आप रिजल्ट चेक कर सकते हो। मैंने एचआर यूज़र वन को ब्लॉक इनहेरिटेंस किया हुआ है ताकि पॉलिसी को डिसेबल किया जा सके इसके लिए। तो मैं जस्ट यहाँ से अगर चेक करूँ तो मेरा अभी जो करंट यूज़र है वो एच आर यूज़र वन ही है, एच आर यूज़र वन, एंड पॉलिसी सक्सेसफुली अपडेटेड। और मैं यहाँ से एक बार, क्योंकि वॉलपेपर या कुछ सॉफ्टवेयर लेवल की जो पॉलिसी होती है वो थोड़ा सा, एच आर यूज़र वन से मैं लॉगिन करता हूँ। देखो हट गया, अभी अप्लाई था बट अभी हट गया। बट अगर मैं, क्योंकि वो पूरे डोमेन पर देखो अप्लाई है, पूरे
डोमेन इन्वायरमेंट पर अप्लाई है। बट मैं एक काम करता हूँ, HR यूजर 1 के लिए तो बाईपास है क्योंकि मैंने ब्लॉक इनहेरिटेंस इसको अप्लाई किया है। मैं एक काम करता हूँ, लॉग ऑफ करता हूँ और एडम यूजर से लॉग इन करते हैं, जिसको जिसके लिए सेटिंग को मैंने कोई भी अपडेट नहीं दिया है ब्लॉक इन अकाउंट टीम के अंदर। ओके। तो अब कैसे होगा, तो मैं यहाँ पर अपने अदर यूज़र में आऊँगा, अपने क्लाइंट पर। आप अलग अलग क्लाइंट ले लो, बट कंपनी के अंदर ऐसा मिलेगा, हम लोगों के पास एक ही मशीन है तो इसी पर बारी बारी दोनों करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ से चेक करता हूँ, इस पर वॉलपेपर पॉलिसी मिलेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमने कोई टॉप पर पॉलिसी लगाया बट स्पेसिफिक किसी कंटेनर के लिए नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ब्लॉक इनहेरिटेंस का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। इधर देखो, आपका वॉलपेपर डिप्लॉय है। बट ऐसी कोई पॉलिसी जो टॉप लेवल से फोर्सफुली डिप्लॉय करनी ही करनी है, सारे डिपार्टमेंट को वो डिप्लॉय करनी है, तो हम उसको भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे वॉलपेपर पॉलिसी को अगर मैं यहाँ से इन्फोर्स्ड कर दूँ, इन्फोर्स्ड करने के बाद अगर मैं चेक करूँगा तो पॉलिसी पूरी तरीके से या फोर्सफुली सभी के लिए डिप्लॉय रहेगा। चेक करते हैं। कुछ रिजल्ट अगर तुरंत नहीं मिलता है तो आप थोड़ा सा लाइक वेट कर सकते हो या फिर रिबूट कर सकते हो मशीन को। बट जितना भी अभी तक हम लोगों ने पॉलिसी डिप्लॉय किया, इंस्टेंट रिजल्ट हमें मिलता जा रहा है क्योंकि हमारी मशीन पर बहुत ज़्यादा लोड या ट्रैफिक नहीं है। तो हम यहाँ से CMD ओपन करते हैं और GP अपडेट को, GP अपडेट स्लैश फोर्स। ओके, डन। तो इधर तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, लॉग ऑफ कर लो या जो भी कर लो, इधर तो पॉलिसी मिल ही रहा था। बट मैंने अभी अदर यूज़र में जो HR यूजर 1 है, इसको जो पॉलिसी डिप्लॉय करी गई थी वो बाईपास हो गया था और इसको एक डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर अप्लाई हुआ था। बट इन्फोर्स्ड करने के बाद वॉलपेपर की पॉलिसी फोर्सफुली इसको भी डिप्लॉय हो जाएगा। तो मे बी अगर ये सिनेरियो कभी अप्लाई करना पड़ता है तो ये आप ज़रूर अप्लाई करें। कोई भी सेटिंग के साथ ये अप्लाई हो सकता है, बट मैंने एक सिंपल वॉलपेपर का, ताकि एक रिजल्ट में देखने को मिले। आप बहुत आसानी से इसको यूज़ कर सकते हो। अब आपने बहुत सारी चीज़ें देखा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये जो इन्फोर्स्ड और ये सारी चीज़ें सब हटा देना। यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ब्लॉक इनहेरिटेंस। और उसके बाद मैं बस, बाकी कुछ नहीं करना है। GPO को अपडेट करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, विंडो आर CMD, GP अपडेट। मैं लॉगिन हूँ इस समय HR यूजर 1 से। अब मैं एक काम करता हूँ, HR यूजर 1 के लिए एक पॉलिसी डिप्लॉय करता हूँ जो कि है, फॉर एग्जांपल के लिए HR टीम के लिए ही मैं डिप्लॉय करता हूँ। और ये है हमारा ब्लॉक रिमूवल मीडिया ले लेते हैं, ठीक है। ये राइट क्लिक करते हैं, एडिट करते हैं। आपके पास थाउजेंड्स ऑफ पॉलिसीज़ है, तो मैं आ, कल 4-5 पॉलिसी का सेटिंग दिखाया था, आज 2-3 पॉलिसी का हो जाएगा, तो ओवरऑल 10 पॉलिसी का रिजल्ट मैं दिखा देता हूँ। बाकी आप सर्च करेंगे उसके अंदर जो पॉलिसी आपको अप्लाई करनी है
तो थोड़ा सा सर्च करने में हो सकता है स्टार्टिंग में टाइम लगे, बट थोड़ा गूगल या इंटरनेट की हेल्प से आप उसका लिंक ढूंढ लोगे किस नाम से वो पॉलिसी है ये सब। बट मोस्ट ऑफ केसेस में यही वॉलपेपर ब्लॉक रिमूवल यही सारी चीज़ें होती है। तो कहीं ना कहीं आप पॉलिसीज़ के अंदर तीन कंटेनर हैं। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये पॉलिसी है, विंडोज़ से रिलेटेड ये पॉलिसी है, एडमिन टेम्पलेट से रिलेटेड ये पॉलिसी, आप यहाँ से चेक कर लोगे, ठीक है। आप सिंपल इस पर क्लिक करो एंड यहाँ से ऑल सेटिंग पर आ जाओ। ये एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पर मैं एक काम करता हूँ, मैं ढूंढ देखता हूँ रिमूवल स्टोरेज कहाँ है मुझे भी, क्योंकि डेली बेसिस पर इस पर काम नहीं होता तो पॉलिसीज देखना होता है। बट कंट्रोल पैनल में तो है नहीं। अ, एक देखो कंट्रोल अल्ट और डिलीट की से है कि अगर ये यूज़र कंट्रोल अल्ट और डिलीट की सेंड करता है तो इसको लॉक स्विच यूज़र, साइन आउट, चेंज अ पासवर्ड, टास्क मैनेजर, ये सब ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सब ऑप्शन ना मिले, चेंज पासवर्ड उसको ना मिले, तो डिसेबल कर दो आप इसको, नहीं नहीं इसको इनेबल कर दो, बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल तो है ही। अब मैं चाहता हूँ लॉक कंप्यूटर का ऑप्शन इसको ना मिले, ये अपना कंप्यूटर वहाँ से ना लॉक कर पाए, तो इनेबल कर लेंगे। मैं चाहता हूँ इसका लॉग ऑफ ना मिले, लॉग ऑफ रहने दो भाई, कभी कभी मुझे ही ज़रूरत पड़ती है। टास्क मैनेजर हटा देते हैं ड्यू टू सिक्योरिटी इशू, क्योंकि टास्क मैनेजर से पासवर्ड को ब्रेक किया जा सकता है, एडमिन को लॉग इन किया जा सकता है। तो ये हटा दिया जाता है, कंपनी में ये किया जाता है, तो सामने दिख गया तो कर दिया, तीन चार पॉलिसी ये हो गया। अब देखो आप लोग स्टोरेज से रिलेटेड होगा यहीं कहीं, रिमूवल स्टोरेज। रिमूवल स्टोरेज में सीडी डीवीडी पेन ड्राइव क्या ब्लॉक करना है। आप देखो सभी को ब्लॉक करना है तो रिमूव ऑल रिमूवल मीडिया, डिनाई ऑल एक्सेस, बस इनेबल कर दो, ठीक है। यही तो करना था। एक्सटर्नल जितने भी रिमूवल मीडिया, मान लिया आपके कंपनी में 200 कंप्यूटर हैं, 200 कंप्यूटर में आपको लगता है कि कोई हमारे कंप्यूटर पर पेन ड्राइव कनेक्ट करता है और या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्ट करता है और उसका इस्तेमाल करता है, तो आप रिमूवल मीडिया सभी यहाँ से क्या कर सकते हो, डिनाई कर दो, पेन ड्राइव उनका काम नहीं करेगा, कोई डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये सब। तो ये हो गया। लॉग ऑन प्रोसेस में कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, डिस्प्ले वगैरह की सेटिंग कुछ करना चाहते हैं, कुछ डीपीआई वगैरह में चेंजेस करना चाहते हैं, कितना है क्या नहीं है वटेवर, तो बहुत सेटिंग का कंट्रोल यहाँ पर होता है, ये सब आप कर लेंगे। और जब भी जितनी भी पॉलिसी आप अप्लाई कर देते हो, इन सभी को अप्लाई करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, सीएमडी में ही जाना है। और हम लोग सबसे लेटेस्ट सर्वर पर काम कर रहे हैं, तो मैं अक्सर इसके साथ 3 4 5 बैचेज निकाल चुका हूँ, मतलब मोर देन 5 to 6 बैचेज हुए होंगे, 5 बैचेज और 6 बैचेज। तो मैंने इसके अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंस फील किया है कि इसमें बहुत सारे ऐसे बग्स हैं, जैसे आप बोल सकते हो कि नेटवर्क इश्यूज या बहुत सारी पॉलिसीज़ को लेकर जो सही होने के बाद भी वो काम नहीं करता है। तो आप एक बार अगर कोई भी पॉलिसी आगे चल के इन केस ऑफ इंटरप्राइज नेटवर्क या कंपनी में ऐसा काम करते हो, तो आप एक बार उसका, आप कर रहे हो लग रहा है आपको सही है, तो उसका एक बार इंटरनेट पर या गूगल पर थोड़ा सा सर्च करके पाथ एक बार देख लेना कि आपने स्टेप सही किया है कि नहीं किया है। है ना, थोड़ी हेल्प लेना, या क्वेरी या कुछ ऐसा है तो मेरे व्हाट्सएप पर भी आप पूरा रीजन के साथ ड्रॉप कर सकते हो, बैच आईडी बताकर, साल भर बाद 2 साल बाद मैं उसका ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपको अपडेट मिल जाए। तो यहाँ से क्या है कि आपको थोड़ा सा नए सर्वर में आप अपडेट वगैरह करके काम करेंगे तो ऐसा इशू नहीं आता, माइनर सा, मतलब कि पॉइंट में नहीं, बट 1 2 पॉइंट ऐसा कुछ बोल सकते हो कि आपको आता है, बट ठीक है। मैं सीएमडी को यहाँ से ओपन करता हूँ, सीएमडी, ये हमारा सर्वर है। पॉलिसी हमेशा टाइम थोड़ा सा लेता है अपडेट होने में, अभी मैं और सॉफ्टवेयर वगैरह की पॉलिसी दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। डिस्कनेक्ट कनेक्ट कोई हो रहा है बार बार। ओके। तो ये हो गया। अब
आई थिंक हो गया अपडेट। आप कंट्रोल अल्ट और डिलीट की सेंड करते हैं तो आप देखो। अच्छा, मैंने पॉलिसी तो डिप्लॉय किया बट ये नहीं बताया कि ये ब्लॉक रिमूवल किसको अप्लाई करना है। तो मैं चार टीम पर हूँ तो इसको मैं लिंक करता हूँ ब्लॉक एप्लीक रिमूवल मीडिया। और बस ठीक है, अब सी एम डी पर जाना है, जीपी अपडेट करना है। ये हमेशा आपको करना पड़ेगा, ताकि नहीं भी करोगे तो भी आपका अपडेट होगा बट टाइम टेकन प्रोसेस होगा। और कुछ जीपी अपडेट के बाद भी अगर काम नहीं करता है तो रीबूट का फंक्शन करना पड़ेगा आपको मशीनों पर, ठीक है। तो इधर भी कर देते हैं और जीपी अपडेट आपके क्लाइंट पर भी कर लेते हैं। हम्म, ठीक है, हो गया। कंट्रोल अल्ट और डिलीट की सेंड करने के बाद क्या मिलता है यहाँ पर? दो ऑप्शन, अभी चार पांच थे, अभी दो मिला। तो सब सारी पॉलिसीज परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने इसके साथ क्या अप्लाई किया था? रिमूवल स्टोरेज को, तो कोई भी स्टोरेज इसमें लगाओगे वो काम नहीं करेगा। और इसके साथ अगर कुछ डिप्लॉय किया था तो वो भी आप देख लो। तो इसके साथ भी मैंने एक टेस्ट करने के लिए इसीलिए कंट्रोल अल्ट और ये सब कर दिया था, ठीक है। और भी अगर आपको कोई पॉलिसी डिप्लॉय करनी है, मान लिया कि मैं चाहता हूँ कि वो यूज़र जैसे ही लॉगिन करे उसको दो चार 10 एप्लीकेशंस हैं वो ऑटोमेटिक उस मशीन पर इंस्टॉल करके उसको मिले, ठीक है। यानी कि एचआर टीम को या एचआर टीम के जितने भी कंप्यूटर सॉरी यूजर हैं वो डोमेन इन्वायरमेंट के किसी भी कंप्यूटर पर लॉगिन करें तो उनको एक्स वाई जेड एप्लीकेशन ऑटोमेटिक इंस्टॉल होकर उस मशीन पर मिल जाए। तो ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं, जीपीओ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और वॉल लाइक सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट की पॉलिसी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने इसको कॉन्फ़िगर किया है? अभी नहीं किया है, सिर्फ मैंने पॉलिसी बनाया है, लेकिन अभी तक डिप्लॉय नहीं किया। अच्छा, तो कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो यहाँ पर आपको firefox.msi डाउनलोड या chrome.msi, आपको जो भी सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ MSI फाइल को डिप्लॉय करेंगे, ओके। सिर्फ और सिर्फ डॉट एम एस आई एक्सटेंशन को, डॉट ई के सॉफ्टवेयर्स को डिप्लॉय नहीं करेगा। तो आपको जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है आप उसकी साइट पर आ जाएं और साइट पर जाने के बाद एम एस आई इंस्टॉलर पर, एंड आई थिंक यहाँ कहीं से आप सर्च करेंगे, एम एस आई इंस्टॉलर का लिंक दे रहा है, फायरफॉक्स रिकमेंडेड है। तो मैं इसी को सेलेक्ट करता हूँ डेस्कटॉप के लिए और देखो 64 बिट एम एस आई यहाँ पर दिया हुआ है, मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। हो रहा है, हाँ हो रहा है। हो गया डाउनलोड। अच्छा, अभी हो रहा है। अच्छा, हो गया। तो हो जाने के बाद फाइनली उस सॉफ्टवेयर को हमें अपने इस सिस्टम पर लेकर आना होगा। आ गया। अब ये फायरफॉक्स नाम से सॉफ्टवेयर है तो मैं इसको एक काम करता हूँ, एप्लीकेशन नाम से या ऐप नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ और इसके अंदर रख देता हूँ, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन नाम के डायरेक्टरी को मैं रीस्टार्ट करता हूँ। सॉरी, क्या बोलते हैं, री शेयर करता हूँ। शेयरिंग पर आएंगे, शेयर, जैसे वॉलपेपर को मैंने किया था। नेटवर्क पाथ मिल जाएगा, कॉपी कर सकते हो या बाद में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हो गया। सो बैक कर लेते हैं और बैक स्लैश DC1, और ये हमारा एप्लीकेशन है।
और यहाँ से हम इसका डेटा कॉपी कर लें, या ऑलरेडी हमारे पास इसका लिंक मैंने कॉपी किया था, बट नेटवर्क पाथ सर्च सर्च करके और ये कर लेते हैं, ठीक है। बस इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में आ जाना है। और आप क्या करते थे, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, तो फायरफॉक्स ब्राउज़र डिप्लॉयमेंट टू एच आर ओ यू। तो एच आर के लिए मैं ये डिप्लॉय करता हूँ, राइट क्लिक करके एडिट करते हैं और यहाँ से यूजर को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। या ये तो हमारे कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, तो हम राइट क्लिक करते हैं, एडिट करते हैं और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट में आएंगे और यहाँ से आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, न्यू में आकर पैकेज में, और जो पैकेज आपका है उसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये है। ये नेटवर्क पाथ के थ्रू आपको करना है और जस्ट आप इसको ओपन करो। एंड ओपन करने के बाद ये पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, न्यू पैकेज को तो असाइंड करना है और ओके कर देना है। ओके, तो आ जाएगा थोड़ी देर में, अपलोड हो रहा होगा बैकएंड में। आ जाएगा, थोड़ा समय लेगा। अगर सर मल्टीपल यूजर को असाइन करना रहेगा, सॉफ्टवेयर जैसे कोई एप्लीकेशन हो गया। हाँ, तो हम कंटेनर के अंदर का वो सेटिंग हो जाएगा ना, मतलब कि हम उस कंटेनर में जितने भी यूजर हैं सबको एक साथ डिप्लॉय हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। मतलब उस ओयू में जितने यूजर हैं, 100 200 500 2 4 10, ठीक है। और और ये भी तो आप लोगों को बताया गया है कि इन केस, कहाँ गया ये एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, इधर अपलोड हो रहा है तब हो गया, बट एक सेटिंग और बता देते, जैसे कि आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, अच्छा है, बट एक और चीज़ हो सकता है ना, कि हमारा एचआर टीम को तो डिप्लॉय करना ही करना है, साथ में 2 4 और यूजर हैं उनको भी चाहिए, है ना। हो सकता हो कि अकाउंट टीम के अंदर कोई एडम है, उसको भी चाहिए। ओके, इन केस ऐसा भी तो हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप बना के और किसी भी कंटेनर के यूजर को उस ग्रुप का मेंबरशिप दे सकते हैं, या लाइक पार्ट बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, राइट। राइट। तो यहाँ पर हमारा ऐड हो गया, बट इतना ही नहीं करना है, बहुत इतना तो बहुत आसान है। इसमें छोटा सा सेटिंग करना होता है ताकि ये सक्सेसफुली डिप्लॉय हो पाए। इतना कर दोगे तो भी डिप्लॉय है, बट आपको सॉफ्टवेयर को क्लाइंट के मशीन पर जाकर मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। और एचआर और टेक्निकल सॉरी मार्केटिंग और अकाउंट वाले इतना इंटेलिजेंट नहीं होते हैं कि वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाएँ, है ना। तो उनका एक अलग ही एटीट्यूड रहता है कि हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं आता, एचआर टीम ये क्यों, एचआर टीम वाले अलग अपने उसमें रहते हैं। तो टेक्निकल काम का बंदा है, वो मेल कर देंगे, नहीं भाई आके करो। तो हम एज ए एडमिन क्या कर सकते हैं कि जैसे ही तुम अपना सिस्टम लॉगिन करो, जितने भी एचआर वाले हो, तुमको ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक मिल जाना चाहिए। तो ये इतना करने से हमें मैनुअली करना पड़ेगा, बट अगर मैं यहीं पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आ जाऊं और डिप्लॉयमेंट में मैं यहाँ पर असाइंड को एक बार फिर से क्लिक किया, तो यहाँ पर इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन एट नेक्स्ट लॉग ऑन मिल गया, ठीक है। वैसे हाईलाइट ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, बट पता नहीं क्यों, वही मैंने कहा कि पुराने वर्जन में ऐसा नहीं आता था, बहुत स्मूथ वर्क करता है। बट ये है तो थोड़ा सा आपको समझ के इस सर्वर को इस्तेमाल करना है। फिर कह रहा है कि अनइंस्टॉल दिस एप्लीकेशन व्हेन इट फेल्स आउट ऑफ द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। इन केस अगर हमारा आउट ऑफ स्कोप या मैनेजमेंट में हमारा यूजर जाता है, तो फिर क्या है, उस पर ये सॉफ्टवेयर काम ना करे। तो ठीक है, हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, बेटर ऑप्शन है। समझ में आया। अब जैसा सेटिंग दिया है वैसा आप कर लो। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे।
बाकी अपग्रेड में कोई मान लिया इसका कोई अपग्रेड आया है, कोई फाइल है जो इसके अंदर अपग्रेड के लिए डालनी है, तो आप यहाँ से अपग्रेड के लिए डाल सकते हो। बाकी कुछ नहीं करना है, सब ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, लाइक ठीक है, इतना करके अप्लाई करते हैं, ओके कर देते हैं। राइट क्लिक करते हैं, ऑल टास्क में आकर या अगेन प्रॉपर्टी में आकर चेक कर लेते हैं, तो ये सेटिंग अप्लाई है। एडवांस में आते हैं, इग्नोर लैंग्वेज व्हेन डिप्लॉयमेंट, सॉरी डिप्लॉइंग दिस पैकेज। लैंग्वेज वगैरह का जो आता है, लैंग्वेज सेलेक्ट करो, ये है वो है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश होता ही होता है ना, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, अदरवाइज रहने दो। और कुछ तो हमें करना ही नहीं है, यहाँ पर ओके कर देना है बस, आई थिंक इतना ही आपको करना है। और आपको आ जाना है इस फायरफॉक्स वाले जीपीओ पर और लिंक कर देना है एचआर टीम के लिए, लिंक एग्जिस्टिंग जीपीओ फायरफॉक्स डिप्लॉयमेंट, ओके। अब ये डिप्लॉय भी हो गया, तो लेट्स सी कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जीपी अपडेट स्पेस स्लैश फोर्स एंटर। आपको सर्वर पर भी करना है और क्लाइंट पर भी करना है। सर्वर पर पहले करना है टू अपडेट द पॉलिसी फोर्सफुली। हम्म। क्लाइंट पर आकर करना है सेम चीज। ये क्या हुआ? अप्लाई नहीं हुआ। तो अगर अप्लाई नहीं हुआ तो मुझे अब बताएं आप लोग कि व्हाट इज द इशू। मुझे तो समझ में आ गया कि इशू क्या है। मैंने एचआर टीम के लिए किया हुआ है, इसके अंदर सभी यूजर को पॉलिसी डिप्लॉय होगा। मैं हिंट देता हूँ, आप कोशिश करो कि इसके अंदर जितने भी यूजर हैं वो सभी यूजर्स को पॉलिसी मिल जानी चाहिए। बट रिजल्ट हमें क्या मिलता है कि नहीं मिलता है। और जो मैंने पॉलिसी डिप्लॉय किया हुआ है, आप सभी लोगों ने देखा कि वो मैंने कंप्यूटर के लिए यहाँ पर कर रखा है, कंप्यूटर सेटिंग में जाकर। तो फिर कहाँ दिक्कत हो गई? नहीं समझे आप लोग? पॉलिसी हमने कहाँ डिप्लॉय किया है? कंप्यूटर के ऊपर। हाँ। और किसके लिए डिप्लॉय किया है? एचआर कंटेनर के लिए, एचआर ओयू के लिए। अगर मैं एचआर ओयू को ओपन करता हूँ, तो क्या एचआर ओयू के अंदर वो कंप्यूटर अवेलेबल है? राइट, है यहाँ पर। वो कहाँ पर है? वो बाय डिफॉल्ट डोमेन के साथ है। तो या तो हम यहाँ से विंडोज 10 को मूव कर लें, कहाँ के लिए? एचआर टीम के अंदर मूव कर लें। ये तो करना पड़ेगा ना, अगर कंप्यूटर के लिए भी पॉलिसी है तो उसको यहाँ पर लाओगे। इस कंटेनर को क्या पता हमें किसको देना है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसी पर तो ये अप्लाई करेगा। समझ में आया इशू कहाँ था? तो जब काम करेंगे वो धीरे धीरे तो समझ में आ जाता है कि अच्छा ये मिस्टेक हो गया। समझ में आया? तो हम एक काम करते हैं कि जो फायरफॉक्स की पॉलिसी डिप्लॉय किया था वो यहाँ के लिए कर लेते हैं। और सॉरी, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट न्यू पैकेज और डीसी ऐप, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पर यूजर्स के लिए दो तीन पॉलिसी आ रहा है, दो तीन टाइप्स का, बट कंप्यूटर के लिए एक ही आ रहा था। वही मैं कंफ्यूज हो गया था। बट ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, पब्लिश्ड बाद में चेंज कर लेंगे, अभी इतना क्यों सोचना। दो दो तीन ही सेटिंग है, तीन बार करके देख लेंगे। थोड़ी देर वेट करते हैं। बट तीन बार मैं नहीं कराऊंगा, तीन बार आप लोग करना, इनकेस कभी आपके लिए ऐसा लगे कि तीन में से सिलेक्ट क्या करना है,
तो कंफ्यूज हो जाओ तो थोड़ा गूगल कर सकते हो, नहीं तो पूछ लेना। मुझे परफेक्टली पता है कि क्या करना है। ये मतलब क्लाइंट को इंस्टॉल करवाना है तो मैं करवा देता हूँ, कैसे करना है मुझे पता है। हो गया यहाँ पर। मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से प्रॉपर्टी में आता हूँ और डिप्लॉयमेंट में अब देखो असाइंड करना है आपको। इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन एंड डू नॉट डिस्प्ले द पैकेज ऐड रिमूव, यहाँ पर डू नॉट डिस्प्ले दिस पैकेज इन द ऐड रिमूव प्रोग्राम कंट्रोल पैनल। ऐड रिमूव प्रोग्राम कंट्रोल पैनल के अंदर अगर ये डिस्प्ले नहीं करवाना है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? सर क्लियर है। ओके। अगर आप चाहते हो कि ये जब आउट ऑफ स्कोप हो, यूज़र बाहर जाए और यूज़र आउट ऑफ स्कोप जाकर लॉगिन करे डोमेन से, तो फिर उसको ये सॉफ्टवेयर ना मिले, तो फिर ये अच्छी पॉलिसी है ना सिक्योरिटी के लिए, तो हम इसको चेक कर लेंगे, सब चेक कर लेंगे। ठीक है। बाकी यहाँ से मैं इग्नोर लैंग्वेज वगैरह रहने देता हूँ। बेसिक इंटरफेस में ले लेता हूँ या मैक्सिमम। तो इंस्टॉलेशन यूज़र इंटरफेस ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसके साथ ले लो, इसके साथ हो जाएगा, और नहीं होता है तो हम बेसिक कर लेंगे। अपग्रेड में आते हैं, कोई फाइल अपग्रेड के लिए डालनी है, जैसे नहीं होता है कि ये सॉफ्टवेयर है उसका कोई अपग्रेड आया है और छोटा सा अपडेट है तो उसको यहाँ रख देंगे तो ऑटोमेटिक उधर भी वो कर लेगा। बाकी यहाँ से कुछ नहीं करना, अप्लाई करना, ओके कर देना, हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जीपी अपडेट कर लेते हैं। हो गया। देखो आ गया। यहाँ पर ये पूछ रहा है, आप पूरी पॉलिसी पढ़ेंगे जो लिख कर आ रहा है, ये कह रहा है कि सब कुछ ओके है, ये काम करना है, ये हो चुका है। आप रियली इसको इंस्टॉल करना चाहते हो, कोई पॉलिसी डिप्लॉय करी गई है एडमिन द्वारा या हमारे डोमेन द्वारा, उसको इंस्टॉल करना है तो वाई प्रेस करो, नहीं इंस्टॉल करना है अभी तो नो प्रेस करके काम करो। तो अगर यस कर देते हो, मतलब वाई प्रेस करते हो, एंटर करते हो, तो ये लॉग आउट होगा, सिस्टम रीस्टार्ट होगा और वो सॉफ्टवेयर यहाँ पर लॉगिन होगा, मतलब लॉगिन होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। सो नो वरी। थोड़ा सा चेक करते हैं और लॉगिन करते हैं। तो होप कि हमारा सक्सेसफुल यहाँ पर डिप्लॉय हो जाना चाहिए अभी। काम, सॉरी, समय लग रहा है, टाइम लग रहा है कि बैकएंड में इंस्टॉलेशन चल रहा है। तो जब आप ऐसा बहुत सारा सॉफ्टवेयर डाल देंगे ना तो आपको जब भी लॉगिन करोगे ना तो टाइम लगता है। जब डोमेन में आप देखो बहुत सारे ऐसे यूजर या कंप्यूटर लॉगिन करते हो तो समय लगता है, तो बैकएंड में सारी प्रोफाइल को मैनेज कर रहा होता है, राइट? यस सर। ओके डन, देखो मिला फायरफॉक्स। ठीक है, आ गया ना फायरफॉक्स। आ गया। तो हम जो भी सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना चाहते हैं, हमें मैन्युअली जाके सारे क्लाइंट को करने की ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट का तो कोई कंटेनर होगा जिसके अंदर वो यूजर बना होगा, राइट? तो इससे क्या होगा कि सारी चीज़ें आपका क्या हो गया, आसान हो गया। ओके। अब
अभी इतने दिनों में आपने क्या देखा कि आप यूजर सॉरी एज अ सर्वर एडमिन आप क्या क्या कर सकते हो। तो अगर आपने अच्छे से सारी चीज़ें प्रैक्टिस किया है तो आप अपना सर्वर का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, चाहे वर्चुअल मशीन का हो या फिर आपके फिजिकल मशीन का हो, आप इंस्टॉलेशन आसानी से कर लोगे। सर्वर की रिक्वायरमेंट क्या है ये सब आपको पता है। रैम कितना चाहिए, स्टोरेज कितना चाहिए, मिनिमम पढ़ाया गया है। कोर सर्वर को भी आप मैनेज कर सकते हो। कोर सर्वर में बेसिक सेटिंग्स जो 15 इंडेक्स के साथ होता है वो कैसे मैनेज करते हैं, उसमें प्रोग्राम्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, मतलब कि जो फीचर रिमूव ऐड करना होता है ना, ये भी आप कर सकते हो। कोई भी रोल इंस्टॉल करना है तो थोड़ा सा पावर सेल पर एडिशनल आपको काम करना पड़ेगा। और साथ में आपने देखा कि इन केस हम अपने सर्वर पर वर्चुअलाइजेशन अगर करना चाहें तो हाइपर वी को इस्तेमाल कैसे करते हैं, और साथ में वीएम वेयर एंड वीएम वेयर हाइपर वी वर्चुअल बॉक्स को पैरेलली कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप कर सकते हो। ठीक है। डीएनएस को आप मैनेज कर सकते हो और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को मैनेज कर सकते हो। डीसी बना सकते हो, सीडीसी बना सकते हो, एडीसी बना सकते हो, आरओडीसी बना सकते हो। उसके अंदर यूजर बना सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, यूजर रोमिंग प्रोफाइल, पासवर्ड रिकवरी, अकाउंट डिसेबल इनेबल, प्रोफाइल मैनेजमेंट, है ना। कौन से कंप्यूटर पर यूजर को लॉगिन कराना है, कितने समय पर लॉगिन कराना है ना। टाइम ड्यूरेशन, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आप मैनेज कर सकते हो। एलडैप क्या है, कर्बरोज क्या है, साइट क्या है, ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है, स्कीमा क्या है ना। डीसी सीडीसी एडीसी के फंक्शन क्या है, किसके पास प्रायोरिटी क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ें आपने कवर अप कर लिया है। उसके बाद आपने स्टोरेज में बहुत सारा पार्ट मैनेज कर लिया, स्टोरेज कैसे काम करता है। और साथ में आपने मैनेज किया कि कैसे हम स्टोरेज में रैड जीरो कन्फिगर करते हैं, रैड वन कन्फिगर करते हैं, या फिर उसके अंदर रैड फाइव कन्फिगर करते हैं, ये सारी चीज़ें। ओके। और इसके अंदर रैड फाइव या रैड सिक्स के साथ आपने देखा कि कैसे डिस्क पूल बनाते हैं, डेटा स्टोरेज कन्फिगर करते हैं, आइस का जी इनिशिएटर इनिशिएट करते हैं। और और आई थिंक आपने देखा कि अ, हमारे रैड जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स का क्या लाइक प्रोसेस होता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, पूरा अच्छे से समझाया गया और देखा आपने, राइट। तो स्टोरेज पर भी आप काम कर सकते हो, सॉफ्टवेयर रैड भी बना सकते हो। और बाकी तो नॉर्मल स्टोरेज आप डेली मैनेज करते हो। पार्टीशन का क्या होता है, एनटीएफएस क्या होता है, और कैसे हम लाइक सिंपल हम बोलें तो आपका पार्टीशन रैड और क्या बोलते हैं उसको, माउंट पॉइंट कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब वहाँ पर मैनेज कर सकते हो। मैं देखूंगा इसके अंदर अगर कोई टॉपिक वीडियो सेशन से अपलोड नहीं हुआ है तो मैं चेक करके अपलोड कर दूंगा। मुझे 7 से एक बार चेक करना पड़ेगा। फाइल सर्विसेज में क्या है, टीएफएस क्या है, फाइल स्क्रीनिंग क्या होता है, स्टोरेज रिपोर्ट क्या है, एसएमबी क्या होता है, रेड सॉरी कोटा मैनेजमेंट क्या है, हार्ड कोटा सॉफ्ट कोटा क्या होता है, ड्राइव मैपिंग क्या होता है, कैशिंग फाइल क्या होता है, ऑफलाइन अवेलेबिलिटी क्या होता है। डीएफएस डीएफएस आप एक बार देखना, ये बहुत एडवांस है, इसमें मल्टीपल सर्वर के साथ मैंने एक बैच में पढ़ाया था, तो वो यहाँ पर अपग्रेड किया हुआ है, आसानी से आप कर सकते हो। फाइल स्क्रीनिंग वगैरह बहुत अच्छे से यहाँ पर ऑलरेडी अपडेटेड है। ओके। बट एक बार मैं देखूंगा फाइल स्क्रीनिंग को लेकर, अगर नहीं होगा तो अपडेट कर दूंगा। डीएससीपी अच्छे से आप मैनेज कर सकते हो। ग्रुप पॉलिसी आप मैनेज कर सकते हो। तो हेलो। हाँ जी। बोले सर, अभी ये जो लिंक खोले थे सर, इसको मेरे को ये वाला कल पूछ रहा था यार। क्या चीज़? अभी जो आप खोले थे ना सर, वो जो दिखा रहे थे आप। हाँ, आप एक्सेस करना, डेवलपर ने मैसेज ड्रॉप कर दिया, आपको एक्सेस अलाउ हो गया, आप अपना ओपन करके देखना, ठीक है। मेरे को जो लिंक भेजे हैं सर, क्या चीज़? कहाँ से कहाँ कहाँ पे बता रहे हैं? आपने यूज़र नेम और पासवर्ड जो बनाया है ना वेबसाइट पर, लॉगिन करिए, आपका कोर्स इनरोल्ड हो चुका है, ठीक है।
यहाँ पर वो सिर्फ वीडियो दिखा रहे थे, मतलब ये सारा वो जो, नहीं समझे सर। क्या नहीं समझे आप? आप जो अभी खोले थे ना सारा वो, स्टेप बाय स्टेप सारा डिटेल्स, हाँ ये वाला, हाँ हाँ। ये नहीं तो दिखा रहे इसी तो। आप ये लॉगिन किए हो? हाँ, लॉगिन किया हुआ है। अरे यार, ये कोर्स को इंटरप्ट करने वाली बात हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ अपना यूज़र नेम, एक बार हेलो लिखना। किसका है? मुस्तफ़ा का। हम्म। लॉगिन करता हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल, जो छोटी मोटी ट्रबल शूटिंग्स होती है वो आप खुद देख लिया करें। ये देखो, आपका एमसीएस से इनरोल्ड है ना? हम्म। आप ही का तो लॉगिन किया। अब इसको अगर देखना है मुझे, तो मैं इस कोर्स को, आपकी प्रोफाइल के अंदर है, अब इसको देखो ना आप। स्टार्ट करो लर्निंग। ओके, ये सारे कोर्सेस हैं, सारी चीज़ें बस प्ले करिए, देखिए जो भी देखना है, रिवाइज करना है। ओके। थैंक यू। हाँ, आप कहाँ से देख रहे थे? नहीं दिख रहा था। मैं अभी तो जस्ट मोबाइल में लॉगिन किया था वो। नहीं, मोबाइल, टैबलेट, टीवी, किसी पर भी चलेगा ये। ओके, सभी डिवाइसेस के लिए हाँ कॉम्पेटेबल हाँ, है। गोट इट दिखा रहे हैं। ओके। मैं ऊपर में दिख रहा है, सॉरी। ओके ठीक है, तो हाँ, यहाँ से आप देखिए और मैनेज करिए बाकी। अब जितना भी सारी चीज़ें हैं, अब जितना प्रैक्टिस आप करोगे, आपका स्ट्रॉन्ग स्किल डेवलप होगा, ये सारी चीज़ें।